वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टीटीएमएल और बीसीजी में अब आपकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, हम इस पर विचार करेंगे। आपने देखा कंपनी में आज गिरावट देखी गई है और गिरावट के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण रहा है दोनों में, तो हम इस पर भी विचार करेंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे कि कंपनी में क्या क्यों गिरावट रही है और आगे के कंपनी के फ्यूचर क्या है और कंपनी में अभी हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को हम दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़ी कोई भी खबर होगी तुरंत आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टीटीएमएल की, टाटा टेली सर्विस की। पिछले एक साल में कंपनी ने बड़े रिटर्न्स दिए हैं और आज आपने देखा है कि कंपनी में गिरावट रही है। अब कंपनी में गिरावट क्यों देखी गई है? कंपनी के अगर हम पैरामीटर देखेंगे तो काफ़ी मजबूत है। आज आपने देखा निफ्टी और सेंसेक्स में एक समय चल रहा था कि बहुत पॉजिटिव देखा गया था। पहले एकदम गिरावट हुई, सुबह खुलते ही मार्केट में 10 बजे के आसपास एकदम से प्लंग हुआ निफ्टी सेंसेक्स, फिर एकदम से रिकवरी हुई और इसके बाद निफ्टी सेंसेक्स में एकदम से बंद होते होते कंपनी धड़ाम से गिर गई। आपने देखा धड़ाम से सेलिंग प्रेशर आया और सारी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनमें भी गिरावट देखी गई है और साथ साथ इसका फ़र्क इन दोनों स्टॉक में देखने को मिला। अभी आपको करना क्या है, इनमें आपको एग्जिट नहीं करना है, बिल्कुल समय नहीं है एग्जिट करने का, क्योंकि मार्केट में आप जानते हैं जब बाइंग आती तो उसके बाद सेलिंग प्रेशर भी बनता है। तो अभी मार्केट में तो दो एक दिन सेलिंग प्रेशर रह सकता है, इसके बाद रिकवरी करेगा फिर से, क्योंकि मार्केट इस समय बुलिश है। तो इसको आप इनकेस कीजिए और अगर कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे तो 10,000 के आसपास कंपनी का मार्केट कैप होगा। 10,000 से भी ज़्यादा का 11,000 के करीब पहुंचने वाला है मार्केट कैप कंपनी का। और कंपनी के आरओई, कंपनी का आरओसी नहीं दिख रहा है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये है। अगर कंपनी के हम कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ, कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी कम, आप देख ही रहे होंगे पिछले 2-3 क्वार्टर में कंपनी की सेल्स ग्रोथ में सुधार देखा गया है, लेकिन कंपनी माइनस में अभी भी है और कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा। कंपनी का अगर पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो कंपनी 4th नंबर पर है और धमाकेदार रिटर्न से दिए हैं। पिछले एक साल में 16-1700% के रिटर्न से बन रहे हैं और कंपनी पे आप एग्जिट मत कीजिए। हम आपको फिर कह रहे हैं अभी बिल्कुल समय नहीं है, अभी कम से कम आप इसको 6 महीने और दीजिए, इसके बाद ही एग्जिट कीजिएगा इस स्टॉक से। बात कर लेते हैं बीसीजी की। तो बीसीजी में भी आपने देखा आज गिरावट रही है, सिर्फ सेलिंग प्रेशर की वजह से ही गिरावट रही, क्योंकि लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट हुआ और पैनिक क्रिएट होने की वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और सेलिंग प्रेशर की वजह से स्टॉक में गिरावट दिखी गई है। आईआरसीटीसी में देखिए 20% की गिरावट दिखी गई है ऑल टाइम हाई से। तो कंपनी आप देख रहे हैं, चार्ट कंपनी का पिछले 1-1.5 महीने में बड़े रिटर्न से दिए हैं कंपनी ने और अभी भी कंपनी का चार्ट बुलिश था, लेकिन आज की जो मार्केट में पैनिक था वो उसकी वजह से कंपनी में काफ़ी गिरावट देखी गई है। और अब आपको रणनीति क्या होनी चाहिए इसमें, अभी आपको सेल नहीं करना है। आईटी सेक्टर का स्टॉक है, दमदार रिटर्न्स देने की पोटेंशियल है इसके अंदर, तो निवेश अभी आपको अगर मौका मिले तो निवेश कीजिए, एग्जिट नहीं करना है। अभी मार्केट बुलिश है, उसको कैश कीजिए। अपनी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में उसको छोड़ना नहीं। अगर आप शेयर मार्केट में ही रहना चाहते हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। कंपनी के पैरामीटर देखेंगे तो काफ़ी मजबूत हैं। पिछले करीब 5 साल में देखेंगे कंपनी का चार्ट तो एक लेवल्ड में रहा है कंपनी का चार्ट, लेकिन 2020 में आते आते कंपनी एकदम से जंप कर गई और 2 रुपये का स्टॉक आज आप देख रहे हैं 80 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी आश्चर्य की बात होती है कि शेयर मार्केट में एक 5 साल से पड़ा हुआ मुर्दा एकदम से जाग जाता है और 80-90 पर पहुंच जाता है। अब कंपनी के पैरामीटर देखिए तो कंपनी 8,271 करोड़ रुपए का मार्केट कैप हो गया है और कंपनी के आरओई आरओसी में सुधार देखा गया है। कंपनी का चार्ट आप देख ही रहे होंगे, बुलिश दिख रहा है। इस समय निवेश करने का है, एग्जिट करने का नहीं है स्टॉक में समय। अगर कंपनी का देखेंगे बाकी
जो ट्रिगर हैं, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, तो कंपनी डेप्ट को भी कम कर रही है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 26% के आसपास रहा है पिछले 5 साल का CAGR। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 13.42 टाइम इट्स बुक वैल्यू। दोस्तों सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कभी कभी ना फंडामेंटली और जो टेक्निकली होते हैं वो काम नहीं आते शेयर मार्केट में। हमने बहुत सारे शेयर ऐसे देखे हैं जो इन सबको नकारते हुए बड़े बड़े रिटर्न से दिए हैं एक साल में। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अलग करके रखिए। अगर आपको कुछ निवेश करना है या आपको पैसा उठाना ही है मार्केट्स, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा नकारना पड़ेगा। प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिस्क्रीज ओवर द लास्ट क्वार्टर, तो कंपनी की थोड़ी सी गिरावट दिखी गई है प्रोमोटर होल्डिंग में। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ, कंपनी की सेल्स ग्रोथ में थोड़ी सी गिरावट रही। पिछले 5 साल का डाटा देखेंगे, प्रोमोटर होल्डिंग इज लो, 22% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो लो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी पिछले 3 साल का रहा है। अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम 20 करोड़ के आसपास कंपनी की इनकम रही है, एक एवरेज इनकम। और कंपनी हैज़ हाई डेप्टर, कंपनी के पास कर्ज ज़्यादा है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिए। लेकिन अभी निवेश करने का है और एग्ज़िट करने का नहीं है स्टॉक में, ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। और एक बार इन सब को सुनने के बाद एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ज़रूर लें कि स्टॉक में एग्ज़िट करें या एंट्री लें, क्योंकि आपकी या अपने एडवाइज़र की जो सलाह होगी वो सबसे अच्छी होगी। किसी के कहने पर निवेश नहीं करना मार्केट में। तो वीडियो को लाइक को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।